अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम हलीमा सादिया और आज मैं आपको स्कीम ऑफ QSO के बारे में लेक्चर दूंगी. इट्स बेसिकली नॉट अ लेक्चर, जिस इंट्रोडक्शन ऑफ QSO. जिस तरह एक इंसानी जिस्म होता है, उसके बॉडी पार्ट्स होते हैं, उसके फंक्शंस होते हैं, इसी तरह लॉ भी एक बॉडी है और उसके एनाटॉमी को समझने के लिए हमें उसके बॉडी पार्ट्स को समझना पड़ेगा और उसके फंक्शंस क्या हैं, वो काम कैसे करता है. ये जब हम समझ जाते हैं तो फिर एक स्टोरी की तरह हमें लॉ भी याद हो जाता है, उसका रैशनल बिहाइंड क्या है वो भी पता चल जाता है, अप्लाई कैसे होगा, प्रोसीजर क्या है, वो सारा कुछ हम डिस्कस कर लेते हैं, हमें पता चल जाता है. तो बॉडी ऑफ लॉ अगर देखें तो ये 3 पीस पे कंसिस्ट करती है: प्लीडिंग, प्रोसीजर एंड प्रूफ. जब लॉ को हम यूज़ करते हैं, ठीक है, तो जब उसको इन मोशन लाते हैं तो वो इन मोशन हम उसको प्लीडिंग्स के थ्रू लाते हैं. प्लीडिंग्स में आपको पता है एप्लीकेशंस भी होती हैं और प्लेंट्स भी होती हैं, आपकी कंप्लेंट्स भी होती हैं, रिटन स्टेटमेंट होता है, रीस्टेटमेंट होता है, और इस तरह के जितने भी हम डीड्स, कन्विंसिंग इज समथिंग एल्स, बट प्लीडिंग जो हम अपना मौक़िफ़ रिटन बयान करते हैं कोर्ट में, उसको प्लीडिंग कहते हैं. हम प्लीड करते हैं कि हमें ये चाहिए कोर्ट से, तो वो प्लीडिंग में आ जाता है. अब उस प्लीडिंग को चलाने का कोई प्रोसीजर होता है. ये तो नहीं है कि बताया जाएगा, लॉ हमें बताता है कि प्लीडिंग फाइल कैसे करनी है, उसको आगे कैसे लेके चलना है, और उसका फ़ैसला आने तक हमें जो चीज़ हम प्लीड कर रहे हैं, जो रिलीफ जो या रेमेडी हम डिमांड कर रहे हैं, वो हमें कैसे मिलेगा. ठीक है. देन आ जाता है प्रूफ. अब बेसिकली प्लीडिंग में हम किसी फैक्ट को असर्ट कर रहे होते हैं, और रिटन स्टेटमेंट में प्लीडिंग का ही हिस्सा है रिटन स्टेटमेंट, या जवाब जो भी एप्लीकेशन का आए, कंप्लेंट का आए या प्लेंट का आए, उसमें अपील का आए, जो भी आता है उसमें मोस्टली उसको डिनाई किया जा रहा होता है. उस फैक्ट को जो असर्जन है प्लांटिफ की, डिफेंडेंट उसे डिनाई कर रहा होता है. इस तरह क्रिमिनल में जो असर्जन है कंप्लेनेंट की या विक्टिम की, जो डिफेंडेंट है उसे डिनाई कर रहा होता है कि नहीं, मैंने ऐसा नहीं किया. अब वो जो फैक्ट्स हैं उनको प्रूफ कैसे करना है, वो जो प्रूफ करना है वो QSO के थ्रू है. जो प्लीडिंग और प्रोसीजर है वो CPC और CRPC के थ्रू है, और जो प्रूफ है वो QSO के थ्रू है. तो QSO एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हमारे हर लीगल एग्ज़ाम में आता है. हर जुडिशल प्रोसीडिंग में QSO तकरीबन एप्लीकेबल होती है. समटाइम्स जहाँ लिखा भी होता है कि स्पेशल लॉ में कि हमारा अपना इसी लॉ के अंडर, इसी स्पेशल लॉ के अंडर एविडेंस दिया जाएगा, वहाँ भी कहीं ना कहीं QSO एप्लीकेबल हो जाता है. आर्बिट्रेशन के अलावा ऑल जुडिशल प्रोसीडिंग्स में QSO एप्लीकेबल है. अब ये थी बॉडी ऑफ लॉ. अब है बॉडी ऑफ QSO. QSO पे बेसिकली प्रूफ है, प्रूफ देना है. प्रूफ किसका देना है? किसी फैक्ट का. कौन सा फैक्ट? जो इन इशू है. इन इशू कौन सा फैक्ट है? जो एक पार्टी असर्ट कर रही है, दूसरी डिनाई कर रही है. किसी राइट, लाइबिलिटी, डिसेबिलिटी को की एग्जिस्टेंस या नॉन एग्जिस्टेंस, नेचर या एक्सटेंट को हम डिस्कस करते हैं उस फैक्ट के. उसको हम, अच्छा वो इन इशू है फैक्ट, या जो इन इशू फैक्ट है उसको साबित करने के लिए या उसको डिनाई करने के लिए, उसका डिनाइल को साबित करने के लिए अगर कोई और फैक्ट रेलिवेंट है तो वो भी फैक्ट आ जाता है. अब QSO बेसिकली फैक्ट्स पे उसका दारोमदार है, और उसको प्रूफ करने का, उसको जब हम प्रूफ कर लेंगे तो वो एविडेंस बन जाएगी. प्रूफ या डिसप्रूफ, तो वो ये लॉ ऑफ एविडेंस है. अब फैक्ट्स को प्रेजेंट कैसे करना है? फैक्ट्स हमने समझ लिया, QSO डिपेंड्स ऑन फैक्ट्स, इन इशू और रेलेवेंट. देन हाउ टू प्रेजेंट फैक्ट्स. फैक्ट्स को 3 तरीके से QSO के अंडर, लॉ ऑफ एविडेंस के अंडर प्रेजेंट किया जाता है. ओरल एविडेंस दी जाती है,
डॉक्यूमेंट्री एविडेंस दी जाती है या जुडिशल नोटिस लिया जाता है। ये तरीके हैं। अब ओरल डॉक्यूमेंट्री जुडिशल नोटिस जो हैं ये हमारी कोर्ट में प्रेजेंट करने का तरीका है फैक्ट्स को। उसके बाद पर्क्स ऑफ एविडेंस आ जाता है। फैक्ट्स हमारे इस्टेब्लिश हो गए हैं, क्रिमिनल में चार्ज बेसिकली, और सिविल में इसको इश्यूज़ कहते हैं, इश्यूज़ फ्रेम करना, इशू फ्रेम हो गए हैं। उसके बाद इनकी प्रेजेंटेशन की बारी आती है, तो वो ओरल भी दी जा सकती है, कोई इंसान आके अपनी स्टेटमेंट दे सकता है। डॉक्यूमेंट्री भी दी जा सकती है, जहाँ पे कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट्स इंपॉर्टेंट है वहाँ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ही होगी। जुडिशल नोटिस भी हो सकता है, यहाँ पे प्रेजेंटेशन ऑफ एविडेंस ऑफ ओरल और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस की ज़रूरत नहीं होती। अच्छा, उसके बाद जब ये आ गया है तो फिर पर्क्स ऑफ एविडेंस आ जाता है कि एविडेंस का ऑर्डर कौन सा होगा, कौन सी पार्टी पहले एविडेंस देगी, इन चीफ कब होगा, क्रॉस कब होगा और एग्जामिनेशन कब होगा, कौन से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, कौन से क्वेश्चंस नहीं पूछे जा सकते, किन क्वेश्चंस पे विटनेस को कंपेल किया जा सकता है आंसर देने का या डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने का, कहाँ पे नहीं दिया जा सकता है, पार्टीज़ के क्या राइट्स हैं, रिफ्रेशिंग ऑफ मेमोरी या अपनी ही पार्टी को क्रॉस एग्जामिन करना लाइक हॉस्टाइल विटनेस, या जजेस के क्या इख्तियारात हैं कि वो कोई क्वेश्चन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, कोई डॉक्यूमेंट मंगवा सकते हैं कि नहीं मंगवा सकते हैं। उसके बाद ऑन ओथ अगर एग्जामिनेशन हो, एविडेंस देना चाहें, मतलब एविडेंस हमारे पास नहीं वैसे आ रही, हमारे पास कोई सॉलिड चीज़ नहीं आ रही है जो हम प्रूव करने के लिए सामने रख सकें, तो फिर क्या होगा। समटाइम्स ऐसा होता है कोई डॉक्यूमेंट नहीं होता, समटाइम्स ऐसे होता है कि कोई विटनेस वैसे नहीं आना चाह रहा होता है, तो फिर ऑन ओथ सिविल में होगा या क्रिमिनल में होगा, कहाँ पे एप्लीकेबल है, कहाँ पे एडमिसेबल है ऑन ओथ फैसला। उसके बाद अगर एविडेंस प्रॉपर तरीके से नहीं रिकॉर्ड की गई है, अगर कोई पार्टी कहती है, तो उसके क्या इफ़ेक्ट्स होंगे, डिनोवो ट्रायल होगा या नहीं होगा, और साइंटिफिक एविडेंस जो है उसकी कितनी अहमियत है आज के दौर में। बेसिकली QSO डिपेंड्स ऑन ऑल दीज इंग्रेडिएंट्स और ये इसकी बॉडी है। थैंक यू सो मच।